बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समृद्ध कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़ी हुई देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक आत्माओं का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाइयों और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन ज्ञान को आधार बनाकर गुरुदेव भगवान पर दृढ़ विश्वास करके अपनी आत्मा को हर प्रकार से जागृत करके नियम और मर्यादाओं में रहते हुए चौतरफा संघर्ष करते हुए अपनी आत्मा के कल्याण हेतु भक्ति मार्ग पर निरंतर आगे की ओर ही बढ़ रहे हैं। भाइयों और बहनों, ये दौर कलयुग की बिचली पीढ़ी का है और इस कलयुग की बिचली पीढ़ी को मोक्ष युग कहा जाता है। इस समय कुछ वक्त के लिए पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर देव सतगुरु रामपाल जी के द्वारा मोक्ष के द्वार खोल दिए जाते हैं। ऐसे समय में भाइयों और बहनों, काल भी अपनी पूरी ताकत लगाता है, पूरी कोशिश करता है और तो उसका जोर चलता नहीं, सामने वो किसी के आता नहीं क्योंकि उसका चेहरा देखने लायक नहीं है, उसको खुद को शर्म आती है। क्योंकि जिस समय परमेश्वर ने जब उसने बकवाद की थी ज्योति निरंजन ने ब्रह्म ने काल ने शतलोक में दुर्गा के साथ उसने बकवाद करनी चाही, अपने नाखूनों से माया को स्त्री इंद्री लगानी चाही और वो दुष्कर्म करना चाहा जिस दुष्कर्म को करने की इजाजत सतलोक में नहीं है। उसी समय परमेश्वर ने उसको श्राप दिया और कहा कि आज के बाद तेरा नाम काल होगा, काल। और जैसे ही परमात्मा ने उसको काल का नाम दिया उसी समय गुरुदेव भगवान ने बताया कि उसका स्वरूप चेंज हो गया।
अन्यथा ये भी आप और हमारी तरह सतलोक में नूरी शरीर में था, सुंदर शरीर था। लेकिन परमेश्वर ने जैसे ही उसको कहा कि आज के बाद तेरा नाम काल होगा, उसी समय उसका स्वरूप चेंज हो गया। ओछा माथा, काला चेहरा, लंबे लंबे दांत, विकराल, और उसको 21 ब्रह्मांड सहित नीचे भेज दिया गया। तो भाइयों और बहनों, ये काल, ये ज्योति निरंजन उस परमात्मा से द्वेष करता है। और वर्तमान में उसी परमेश्वर ने काल को यह वचन दिया था कि जब चौथा युग आएगा उस समय मैं इन आत्माओं को सतलोक में लेकर जाऊंगा। तो काल ने अपनी सोची समझी रणनीति के तहत, अपनी साजिश के तहत, कि जिस समय आप चौथे युग कलयुग में आओगे उस समय तक मैं इन आत्माओं को इतना गंदा कर दूंगा, इतना विषय विकारी बना दूंगा, आप इन्हें सच्चा ज्ञान बताओगे और ये आपको झूठा कहेंगे, पाखंडी कहेंगे, आपके साथ में लड़ाई झगड़ा करेंगे, आपकी मार पिटाई करेंगे। तो परमेश्वर ने कहा कि कोई बात नहीं, वो मेरा काम है, वो मेरे साथ में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और मैं किस प्रकार से उन आत्माओं को सतलोक लेकर जाऊंगा। तो इस काल को परमेश्वर की शक्ति का अच्छे से पता है कि उस परमात्मा के पास में तो असंख्य तरीके हैं आत्माओं को समझाकर सतलोक ले जाने के। साम दाम दंड भेद, केवल ये 4 नीतियां होती हैं, लेकिन परमेश्वर के पास तो अनंत नीतियां हैं, अनंत नीतियां। तो इसको बहुत ज्यादा भय है वर्तमान समय में, बहुत ज्यादा डर कि मेरा भोजन कहीं मेरे मुख से निकल ना जाए, ये आत्माएं वापस सतलोक को ना चली जाएं। लेकिन उसकी मजबूरी है भाइयों और बहनों, वो सबके सामने प्रकट नहीं होता क्योंकि उसका चेहरा देखने लायक नहीं है, उसको श्राप लगा हुआ है। तो वो क्या करेगा वर्तमान में आत्माओं को तोड़ने के लिए, सतलोक जाने से रोकने के लिए कुप्रेरणा करेगा, मनमाना आचरण करवाएगा, झूठ फैलाएगा, पाखंड फैलाएगा, गुरु के प्रति या गुरु के द्वारा जो सतभक्ति दी जाएगी उसमें दोष पैदा करेगा, अपनी घटिया नीति अपनाएगा। अब इन सब बातों का भाइयों और बहनों परमेश्वर रामपाल जी को भी भली भांति पता है, उस समय भी पता था जब प्रथम सतयुग में काल के साथ वार्ता हुई थी कि ये क्या क्या ड्रामेबाजी करेगा। लेकिन परमेश्वर रोकता नहीं भाइयों और बहनों, कोई कैसा भी कर्म करे परमेश्वर कर्म करने से रोकता नहीं है, परमेश्वर उस कर्म की फिर सजा देता है और सजा के साथ साथ फिर एक शिक्षा भी मिलती है। तो परमेश्वर रामपाल जी को वर्तमान समय में काल क्या क्या करेगा सब पता था और कर रहा है इस बात का भी पता है। लेकिन परमेश्वर चुपचाप हैं, शांत हैं, चुपचाप हिसार जेल में जाकर बैठ गए। जो उन्होंने पिछले 20-22 वर्षों से बताना था, समझाना था, अध्यात्म का कोर्स हमें देना था, दे दिया, समझा दिया। अब परमेश्वर चुपचाप हिसार जेल में जाकर बैठ गए। दुनिया की नज़रों में जेल में कैद हैं और हमारी नज़रों में परमेश्वर अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए और अपनी पूर्व निर्धारित नीति के तहत वहां बैठे हुए हैं। अभी ये बातें हमें समझ में आ रही हैं। 2028 के बाद जब दुनिया वालों के विचार हमारे जैसे हो जाएंगे तो उन्हें भी समझ में आ जाएगी। अब परमेश्वर इसको क्यों नहीं रोकते भाइयों और बहनों, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण इस काल के साथ किया गया एग्रीमेंट, जो वचन परमात्मा ने दे दिया, परमात्मा फिर उस वचन से पीछे नहीं हटता। काल ने कहा था, वचन लिया था कि परमात्मा आप जबरदस्ती ना करना, आप नीचे जाकर जो ज्ञान दोगे, जो बातें बताओगे, जो आपके ज्ञान को समझे, आपकी मर्यादाओं में रहे, आपके कहे अनुसार चले, आप केवल उन्हीं आत्माओं पर रजा करना, आप उन्हीं आत्माओं को सतलोक लेकर जाना। और जो आपसे उपदेश लेकर भी आपकी बातें ना माने या आपसे
2 मिनट हो गई इसको, फिर ये रिकनेक्ट नहीं हो जाएगा वापस? हो ही गए तो रिकनेक्ट ही है। तो थोड़ा ध्यान रख इसका भाई। उसमें थोड़ा पीछे चलता है, वो भी अटका है। तो कितनी देर से बोल रहा हूं मैं, सेवा क्या फिर? ध्यान रख इन चीजों का। ये थोड़ा बीच बीच में भाई और बहनों डिस्कनेक्ट हो जाता है इंटरनेट वगैरह, थोड़ा बारिश का मौसम है। और दूसरा कारण यह है भाई और बहनों, आत्माओं के द्वारा किए जाने वाले उन कर्मों में दखल ना देने का, कि परमेश्वर रामपाल जी ने अपने इस सत भक्ति मार्ग को एक लंबे समय तक चलाना है। कई हजारों वर्ष तक इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में यह परमेश्वर का भक्ति मार्ग चलेगा। तो परमेश्वर ने ऐसे ऐसे उदाहरण पेश करने हैं, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल कोड करने हैं, जिनसे शिक्षा लेकर ये आत्माएं परमेश्वर रामपाल जी की गैर मौजूदगी में काल की किसी भी सूक्ष्म चाल का शिकार ना बने। तो परमेश्वर ने उदाहरण भी पेश करने हैं। जैसे त्रेता युग में परमात्मा इंद्रमती को लेकर गए, 80 वर्ष तक परमेश्वर ने उसको जीवित रखा, बीच में आकर उसको ज्ञान दिया, मंत्र दिया, और जब वो 80 वर्ष की हो गई तब परमेश्वर ने कहा कि बेटी सतलोक चलेगी। उसने कहा कि भगवान ये भी कोई पूछने की बात है, आपकी बेटी तैयार है। लेकिन परमात्मा तो जानी जान है। परमेश्वर ने कहा बेटी देख ले, अभी तेरी थोड़ी बहुत कोई आशा, कोई इच्छा इस राजपाट में, बेटा बेटी में, कार कोठी में, उस समय घोड़े हाथी यही कार कोठी हुआ करते थे, कार वगैरह, कोई संपत्ति में, कोई पोते पोती में तेरी आशा तो नहीं है। इंद्रमती ने कहा कि भगवान आपने ऐसा अनमोल ज्ञान दे दिया, ये परमात्मा उसके बाद भी कोई इच्छा रहेगी, आपकी दासी चलने को तैयार है। परमात्मा ने उसका शरीर छुड़वा दिया, आत्मा को अपने संग ले चले। फिर गुरुदेव ने बताया ऊपर जाकर एक मानसरोवर है, वहां परमेश्वर एक बार फिर से आत्मा से पूछते हैं कि भाई अब भी बता दे, तेरी कोई इच्छा हो, तेरी कोई आशा हो, कोई उम्मीद हो, काललोक की किसी भी चीज में तेरी इच्छा हो। तो इंद्रमती ने कहा कि भगवान दासी की कोई इच्छा नहीं है। ये परमात्मा एक बात मुझे बार बार खटक रही है, वो जो मेरा पति है ना राजा, वो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, बड़ा अच्छा इंसान है। भले वो भक्ति नहीं करता था लेकिन मुझे कभी नहीं रोकता था, दान धर्म करने से भी नहीं रोकता था, लेकिन खुद भक्ति नहीं करता था। ये परमात्मा यदि ऐसा कोई संयोग बैठ जाए तो आप उसको अपनी शरण में लेना, उस पर भी दया करना। तो परमात्मा ने मन ही मन में सोचा कि बेटी ये भी तेरी कमजोरी है, ये भी तेरी कमजोरी है। उस राजा के प्रति अब इतना सोचना, ये भी तेरी कमजोरी है। अब भाई और बहनों, त्रेता युग में परमात्मा ने पार तो वैसे भी नहीं करना था क्योंकि वो पार करने का समय नहीं था, लेकिन गुरुदेव भगवान ने वो उदाहरण बना दिया, एग्जाम्पल कोड कर दिया। और आज हमें सत्संग सुनाते हैं गुरुदेव भगवान। आज वो उदाहरण हमारे लिए परमात्मा सत्संगों में बताते हैं, हमारे काम आएगा आज उदाहरण लाखों साल बाद, कि इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में जो कि मोक्ष का प्राइम टाइम है, सतगुरु ने कोई कमी नहीं छोड़ी किसी प्रकार की ज्ञान देने में, समाधान देने में, भक्ति देने में। और शरीर छोड़ने के बाद जब हम ऊपर की यात्रा करेंगे, और अगर इंद्रमती जितनी, अगर इतनी सी भी हमारी इच्छा पति में, पत्नी में, बेटा में, बेटी में, कार में, कोठी में, संपत्ति में, खेत खलियान में, पशुधन में, अगर इतनी सी भी हमारी इच्छा रह गई जैसा कि इंद्रमती ने कहा, तो भी भाई और बहनों परमेश्वर ने हमारे को पुनः नीचे पृथ्वी लोक पर जन्म देना पड़ेगा, और एक लंबे समय के लिए हम यहां पर भूल भुलैया में खो जाएंगे। तो भाई और बहनों, परमेश्वर एग्जाम्पल कोड करते हैं।
तो वर्तमान में बहुत सारी घटनाओं के माध्यम से परमात्मा ये उदाहरण तैयार करके जाएंगे कि बच्चों, मेरे सतलोक जाने के बाद मेरे इस भक्ति मार्ग को काल दूषित करने का कुप्रयास करेगा, और वो तुम्हें किन किन तरीकों से ठगने का प्रयास करेगा, कैसी कैसी वो घटिया चाल चलेगा, सूक्ष्म चाल चलेगा, उनसे तुम्हें पहले ही परिचित करवाया जा रहा है। क्योंकि उस समय कोई भी मनमाना आचरण यदि संगत में होगा तो वर्तमान में तो चलो भाई मेरे से लोग मिलाई पर आ जाते हैं, कभी वकील मिलने आ जाते हैं, कभी मेरे कलयुगी परिवार वाले मिलने आ जाते हैं, कभी कोई भगत मिलने आ जाता है जैक चैक लगा के, मेरे नाम के लेटर आ जाते हैं, ऑडियो आ जाती है, वीडियो कॉल आ जाती है, विशेष संदेश आ जाते हैं। वर्तमान में तो 100 तरीके हैं, लेकिन जब मैं परमानेंट इस स्वरूप में वापस सतलोक चला जाऊंगा, उसके बाद भाई ना तो कोई वकील जाएगा सतलोक मिलने, ना कोई कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जाएंगे मिलाई पर सतलोक में, ना सतलोक से कोई लेटर आएगा, ना कोई ऑडियो आएगी, ना कोई वीडियो आएगा, ना सतलोक में मिलने के लिए कोई जैक या चैक काम करेगा। तो बच्चों, उस समय फिर तुम कैसे बचोगे काल के षड्यंत्र से? उसके लिए भाई और बहनों, परमेश्वर ने वर्तमान में ये एग्जाम्पल कोड करने हैं कि बच्चों ले देकर एक ही चीज को आधार बना लो, और वो है गुरु ज्ञान आधार। यही तुम्हारा एक बचाव का तरीका है, अन्यथा ये काल सारे हथकंडे अपनाएगा। तो भाई और बहनों, वो काल, उनमें से बहुत सारे हथकंडे 2014 बरवाला कांड के बाद मर्यादा तोड़कर भक्ति कर रहे परमेश्वर रामपाल जी के कलयुगी परिवार को माध्यम बनाकर अपना चुका है। और वो हथकंडे क्या हैं? गुरुदेव की मर्यादाओं को तुड़वाना, गुरुदेव के वचन की उल्लंघना करवाना। जैसे हरियाणा में बैडमिंटन का स्टेडियम बनवाना धनाना में गुरुदेव के कलयुगी परिवार के द्वारा, हरियाणा के जाट आरक्षण में बेचारी संगत को बैठा देना, जाट आरक्षण संघर्ष समिति को करोड़ों रुपया भक्तों के दान का चंदे में देना, आनंदपाल जैसे गैंगस्टर की, जिसका पुलिस एनकाउंटर हो चुका है, उसकी सीबीआई जांच के समर्थन में भक्तों को बैठा देना, 5 लाख रुपया भक्तों के दान का एक गुंडे की सीबीआई जांच के लिए देना, आन उपासना में बढ़ावा देने के लिए अयोध्या में जाके भंडारा लगाना, आन उपासना में बढ़ावा देने के लिए परशुराम जयंती रोहतक में भक्तों को भेजना, आन उपासना को बढ़ावा देने के लिए सिरसा की अनाज मंडी में नकली कबीर पंथियों के साथ मिलकर कबीर जयंती मनाना, आन उपासना को बढ़ावा देने के लिए नेपाल के अंदर श्री राम सीता शादी विवाह महोत्सव में जाकर भंडारा लगाना, लेकिन वहां के लोगों ने वो भंडारा नहीं लगने दिया। इसके अलावा अन्नपूर्णा जैसी घटिया मुहिम के तहत सतगुरु के वचन को तोड़ते हुए अपनी मनमानी करना, सोनीपत के गोहाना में झूठा भाईचारा निभाने के लिए जाटों की धर्मशाला का 5वां फ्लोर बनाने का ठेका लेना और 1 करोड़ रुपया भक्तों के दान का बर्बाद करना, राजनेताओं के साथ मिलकर साठगांठ करना, उनकी रैलियों में बेचारे भोले भाले भक्तों को भेजना, और भी बहुत सारे भक्ति विरुद्ध कर्म जो आप जी 2014 बरवाला कांड के बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से देख रहे हैं। तो बहुत सारे हथकंडे तो काल अपना चुका है, और परमेश्वर ने सात संगतियों की शुरुआत करके और उन तमाम घटिया हथकंडों के ऊपर वीडियो बनवा के परमात्मा ने साथ साथ में ये उदाहरण भी पेश करवा दिए, एग्जाम्पल भी कोड करवा दिए
कि काल मेरे सतलोक जाने के बाद किस प्रकार से और किन किन घटिया हथकंडों के माध्यम से तुम्हें भ्रमित करेगा, मेरी मर्यादा तुड़वाएगा। और साध संगति के माध्यम से फिर परमात्मा ने यह भी हमें शिक्षा दे दी कि हम लोगों ने उन घटिया हथकंडों से किस प्रकार से सावधान रहना है। तो ज्यादातर हथकंडे तो भाई और बहनों, साध संगतियों, इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के माध्यम से काल अपना चुका है और साध संगति के माध्यम से परमेश्वर ने उनसे बचने के तरीके भी साथ साथ में कोड करवा दिए। तो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई आत्माओं को पथ भ्रष्ट करने के बाद, उन्हें भक्ति मार्ग से खंड करने के बाद, अब इस काल की कुदृष्टि साध संगतियों पर पड़ी हुई है। ज्योति निरंजन काल ने देखा कि जहां से इस परमेश्वर का सतभक्ति मार्ग चला था, वहां पर जाकर तो मैंने सबको खंड भंड कर दिया, अभंग कर दिया, सबको मैंने भ्रमित कर दिया, सबकी मर्यादाएं तुड़वा दी, सबको नाम रहित करवा दिया। क्योंकि जिसकी मर्यादा टूट जाती है वो नाम रहित हो जाता है, वो निगुरे की श्रेणी में होता है। जो गुरु के वचन को तोड़कर भक्ति भी करता है, वो भले समझे कि मैंने गुरु बना रखा है, लेकिन वो निगुरे की श्रेणी में होता है। तो ये आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन, गुरुदेव का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, ये सब निगुरे हैं, शब्द भी होना है ये। और परमात्मा कहते हैं गुरु के दिल से उतरे वो शब्द भी होना होए, और उसको निश्चय काल घसीट ही फिर राख सके ना कोई। अब इस काल की नजर पड़ गई साध संगतियों पर, सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर, कि यहां से जो सतभक्ति मार्ग चल रहा है, अब इन आत्माओं को भी मैं दूषित करूं, प्रदूषित करूं, खंड करूं। अब तरीका उसका वही है भाई और बहनों, इन आश्रम वालों को भी खंडित करने के लिए, मर्यादा तुड़वाने के लिए, पथ भ्रष्ट करने के लिए काल स्वयं नीचे उतर के नहीं आया। जो जो लोग मर्यादा तोड़कर बैठे थे, उन्हीं लोगों में कुप्रेरणा करके उसने अपना जाल फैलाया। अब साध संगतियों में भी वो साक्षात नहीं आएगा, साध संगति में भी वो उन आत्माओं के माध्यम से गंदगी फैलाएगा जो जो आत्माएं साध संगति से जुड़कर भी साध संगति के नियमों में नहीं है, साध संगति की जो मर्यादा है उनमें नहीं है। तो उनके माध्यम से काल अपना प्रपंच फैलाएगा। तो भाई और बहनों, आप और हमने, साध संगत वाले भाई और बहनों ने विशेष तौर पर सावधान रहना। विशेष तौर पर देखो, ये जो वीडियो दास के द्वारा परमात्मा बनवा रहे हैं भाई और बहनों, ये कोई सामान्य वीडियो नहीं है। इस काल के प्रत्येक षड्यंत्र को काटने वाले वीडियो है ये। और काल के षड्यंत्र को काटना ब्रह्मा विष्णु महेश के बस की बात भी नहीं है। इसका मतलब गुरुदेव भगवान की कितनी बड़ी रजा है हम आत्माओं के ऊपर, जो हम इस काल के प्रत्येक षड्यंत्र के ऊपर वीडियो बना पाते हैं। रोजाना 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे हम लाइव आ रहे हैं। अरे एक देश के प्रधानमंत्री को अगर 2 घंटे भाषण देना हो, 10 बार वो पानी पीता है और अपने 10 सलाहकारों से भाषण लिखवाएगा कि कहीं मेरे से बोलने से कोई गलती ना हो जाए। और 2 घंटा यदि बोल लेगा तो दूसरी रैली में वो जा नहीं सकता, फिर 4 दिन बाद बोलेगा अपना गला ठीक करके, और फिर भी उसको डर रहेगा कि कहीं मेरे से कोई गलत बात ना निकल गई हो। लेकिन साध संगतियों के माध्यम से परमात्मा नॉन स्टॉप। तो भाई और बहनों, आप और हमारे ऊपर गुरुदेव भगवान की असीम रजा है, मेहर है। तो आप और हमने विशेष तौर पर सावधान रहना है। और साध संगति के माध्यम से परमात्मा जो भी ज्ञान आधारित गाइडलाइन आप और हमारे तक पहुंचाते हैं, हमने प्रत्येक की पालना करनी है, प्रत्येक की। तो अब साध संगतियों के माध्यम से भाई और बहनों ये पाखंड फैलाएगा। हालांकि दास पहले इस छोटी सी घटना पर वीडियो बना चुका है, हल्का सा जिक्र कर चुका है। दास नहीं चाहता कि फालतू में पाखंड को और फैलाया जाए।
लेकिन फिर भी परमात्मा प्रेरणा कर रहे हैं तो थोड़ा सा भगत भाई बहनों को सूचित किया जाए। हालांकि मैं इन भक्तों के बारे में विशेष तौर पर जानता भी नहीं हूं और शायद मैं इनमें से ज्यादातर भक्तों से कभी मिला भी नहीं हूं, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम साध संगति से जुड़े हुए हैं। ये साध संगति का लोगो भी लगा के रखते हैं और इनके जो वीडियो हम देख रहे हैं तो साध संगति के माध्यम से जो पूजा की थाली, परमेश्वर का स्वरूप मुकुट वाला, ये भी हम लोग देख रहे हैं इनके घर पर लगा हुआ। बेड वगैरह भी इन्होंने लगा रखा है। लेकिन भाई और बहनों, इनके जो कर्म हैं वो साध संगति के अनुसार नहीं है, तो हम इनको साध संगति से जुड़ा हुआ नहीं कह सकते। देखो, ये साध संगतियां हैं, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के आश्रम नहीं है कि वहां जो मर्जी गंदगी फैलाते रहो, जो मर्जी वहां पर कुबद करते रहो और वहां कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा। साध संगति में यदि जरा भी आपने उल्टी हरकत की, जरा भी आपने अपना मनमाना आचरण किया, यहां पर कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का शत्रु नहीं है। यहां पर तुरंत एक्शन लिया जाता है और उन आत्माओं की गलतियों को, मनमाने आचरण को सार्वजनिक किया जाता है ताकि दूसरी आत्मा भी सजग रहें, सावधान रहें। तो शायद ये कोई कर्नाटक की घटना है। ये कर्नाटक के भगत बताते हैं अपने आप को, और इन्होंने एक जबरदस्त मनमाना आचरण फैला रखा है, एक पाखंड फैला रखा है। इन्होंने अपने कर्म फोड़ रहे हैं और लेना देना कुछ नहीं भाई और बहनों, अपने कर्म फोड़ रहे हैं, परमात्मा की नजरों से दूर हो रहे हैं, मालिक की रजा से दूर हो रहे हैं ये लोग। तो हमें तो ये कोई वीडियो वगैरह आए, किसी भगत ने भेजे, इसलिए दास ने इसके ऊपर जिक्र करना उचित समझा। तो ये 2-3 भगत हैं, एक भगत ये परिवार है, और इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई 8 सितंबर के दिन परमेश्वर हमें लेने आएंगे और परमेश्वर ने हमें प्रकट होकर दर्शन दिए हैं। अब कौन से परमेश्वर ने दिए हैं ये हमें नहीं पता। सतगुरु रामपाल जी ने दर्शन दिए हैं या दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर ने दर्शन दिए हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमारे को परमेश्वर ने प्रकट होकर दर्शन दिए हैं कि 8 सितंबर के दिन बच्चों मैं आऊंगा और मैं तुम्हें सशरीर बैकुंठ लेकर जाऊंगा, शतलोक लेकर जाऊंगा, या पता नहीं कौन से लोक में लेके जाऊंगा, और सभी को सूचना कर दो, जो जो आएंगे मैं सबको अनामी लोक लेके जाऊंगा, शतलोक लेके जाऊंगा मैं। और इन्होंने ये पाखंड फैलाना शुरू कर दिया और 15-20 भगत भी इनके झांसे में आ गए कि हम भी जाएंगे उस दिन, सशरीर जाएंगे, सतलोक जाएंगे। और ज्यादातर ने नाम दीक्षा भी नहीं ले रखी, केवल संकल्प में है। अब भाई और बहनों, इनका ये मनमाना आचरण भक्ति के निकट भी नहीं है, परमेश्वर के अध्यात्म नियमों के निकट भी नहीं है। अरे पिछले 30 वर्षों से गुरुदेव भगवान यहां आकर अपना विधान बता रहे हैं। ये दुनिया भर की बुराइयां गुरुदेव भगवान ने अपना विधान बताने के चक्कर में लिए हैं। गुंडे कहलाए, भुंडे कहलाए, मार पिटाई खाई, जेल में गए, लोगों की गालियां खाई। किस लिए? हमें भक्ति का विधान बताने के लिए कि बच्चों ये विधान है सतलोक जाने का, ये भक्ति, ये नियम, ये मर्यादा, ये तरीका, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है सतलोक में जाने का। और ये लोग ना जाने कौन सा तरीका ले आए। अभी ज्यादातर ने दीक्षा भी नहीं ली है, कोई नाम दीक्षा में है, कोई संकल्प दीक्षा में है, कोई प्रथम मंत्र की दीक्षा में है, और 8 सितंबर को कह रहे हैं कि परमेश्वर आ रहे हैं हमारे को बैकुंठ ले जाने के लिए। भाई और बहनों, इन लोगों ने सत्संग नहीं सुने, इन लोगों ने सत्संग नहीं सुने। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है। परमात्मा कभी भी अपना विधान नहीं तोड़ेगा, और इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में तो विशेष तौर पर नहीं तोड़ेगा। आदरणीय धर्मदास जी ने परमात्मा से इतनी मिन्नतें की कि परमात्मा मुझे आपका लोक दिखा दो, मुझे आपका शतलोक दिखा दो। अंत में परमात्मा ने उसकी विनती स्वीकार की और क्या कहा कि बेटा पहले ये दीक्षा ले। धर्मदास जी को प्रथम मंत्र दिया, उसके बाद परमात्मा उसको शतलोक ले गए, और उसको सशरीर नहीं ले गए जिस प्रकार से ये लोग अपना पाखंड फैला रहे हैं। धर्मदास की आत्मा को शरीर से निकाल कर लेकर गए।
वहां जाकर धर्मदास ने देखा और कहा कि भगवान मुझे तो यहीं रख लो, मोहे राख लियो भगवान, मोहे राख लियो, मोहे राख लियो महाराज, हमसे बिगड़ी है। धर्मदास नीचे आने की सोच ही नहीं रहा था, लेकिन परमात्मा का विधान क्या कहता है कि नहीं बेटा, तुझे वापस जाना पड़ेगा। अभी मैं तुझे सतनाम दूंगा, फिर मैं तुझे सार नाम दूंगा, फिर तुझे सार शब्द दूंगा, उसके बाद तू यहां आ सकता है। ऐसा ही परमेश्वर ने गरीबदास जी के साथ किया, ऐसा ही मलुकदास जी के साथ किया, ऐसा ही नानक जी के साथ किया, ऐसा ही गीसा जी के साथ किया, क्योंकि ये परमात्मा का विधान है, उनका रूल है भाई और बहनों। परमात्मा अपना विधान नहीं तोड़ेंगे। अब ये लोग ना जाने कौन सा मनमाना विधान ले आए अपना, जो बिना भक्ति के, बिना सार नाम के, बिना सार शब्द के, और सात संगति से जुड़कर सात संगति के नियम भी नहीं मान रहे, और फिर कह रहे हैं कि हम तो सह शरीर शतलोक जाएंगे। तो इन्होंने एक अफवाह सी फैला दी। अफवाह फैलती फैलती थोड़ी जगत में फैल गई। एक आध कोई यूट्यूब चैनल वाले आ गए, उनसे पता चला तो एक आधे कोई न्यूज चैनल वाले आ गए, और न्यूज चैनल वालों को तो भाई और बहनों गुरुदेव भगवान का मजाक बनाने से मतलब है। उनको तो मिर्च मसाले वाली न्यूज चाहिए। ये न्यूज चैनल वालों ने जो न्यूज वहां के चैनल पर उन्हीं की भाषा में जो ये चलाया है, तो उन्होंने तो इस मकसद से चलाया है कि ये अंधविश्वास है, ये पाखंड है, बाबाओं के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। काल तो चाहता है ना कि भाई इस भगवान की बदनामी हो, इस भगवान की बेइज्जती हो, क्योंकि ऐसा होना तो है नहीं 8 तारीख के दिन। लेकिन इस प्रकार का कुप्रचार करके और फिर बाद में गुरुदेव भगवान की बदनामी जरूर करवा देगा काल। लोग कहेंगे बस हो गया तुम्हारा बाबा फैल, तुम तो कह रहे थे हमारे बाबा जी आएंगे हमें लेने के लिए। तो ये निकम्मी आत्माएं खुद का भी जीवन बर्बाद करेंगी और इस परमात्मा की निंदा का भी कारण बनेंगी। तो उन्होंने ये न्यूज वगैरह दिखानी शुरू कर दी। थोड़ा सा दास आपको दिखा देता है भाई और बहनों एक बार। हालांकि मुझे कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन और भाई बहन भ्रमित ना हो और परमेश्वर की नजरों में नीचे ना गिरें। महाराजांच्या शिष्यांचा देहत्यागाचा निर्णय 8 सप्टेंबरला अनंतपुरात पूजेनंतर देहत्याग। शिष्यांमध्ये पुण्यातल्या काही भक्तांचा समावेश। महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या सीमेवर असणाऱ्या अथनीमधून एक धक्कादायक प्रकार समोर आलाय। परमेश्वराचं आम्हाला ये आए हैं अपनी देह त्यागने के लिए, सतलोक जाने के लिए, और इतने मोटे मोटे बैग लेके आए, इतने मोटे मोटे बैग लेने के लिए। और वो न्यूज चैनल वाला पूछ रहा इंटरव्यू में कि भैया तुम सब कुछ छोड़ के जा रहे हो? हाँ बोले सब कुछ, संपत्ति, कार, कोठी, सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं हम, और इतने मोटे मोटे बैग लाद के लाए अपने घर से। अरे बैग साथ में लेके जाओगे क्या? और फिर न्यूज चैनल वाला कह रहा है कि अगर 8 सितंबर को अगर तुम्हारा ये मिशन फेल हो गया तो? बोला नहीं नहीं 100% सफल होगा। बोला अगर हो गया तो? बोला हो गया तो फिर आगे अपनी भक्ति करेंगे। मतलब कोई विश्वास नहीं है कि ऐसा होगा ही। इनकी शकल देख लो भाई और बहनों, ताकि सावधान रहो आने वाले समय में। त्यामुळे 8 सप्टेंबरला आम्ही देहत्याग करणार अशी भूमिका काही भक्तांनी घेतली आहे। या भक्तांमध्ये महाराष्ट्रातल्या भक्तांची संख्या अधिक आहे। अनंतपूर इथं रामपाल महाराजांचा मठ आहे। देहत्याग करण्याचा निर्णय घेतलेल्या भक्तांनी रामपाल महाराजांची दीक्षा घेतली। तब्बल 20 जणांनी देहत्याग करण्याचा निर्णय घेतला होता। त्यापैकी काही जणांची अन्य मठांच्या महाराजांनी समजूत काढली, मात्र अद्यापही 10 जण देहत्याग करण्यावर ठाम आहेत। यामध्ये पुण्यातील काही शिष्यांचा समावेश असून त्या भाविकांची नावं अद्याप समजू शकली नाहीयेत। मात्र या भक्तांचं म्हणणं एवढंच आहे की परमेश्वराच्या आदेशाप्रमाणेच आम्ही वैकुंठाला प्रयाण करणार आहोत। सावरच्याला भक्ती करत असताना आपल्याला इस भगत जी को भी ध्यान से देख लेना। मैंने इसको एक आधी सात संगति में देखा था, शायद कोई मध्य प्रदेश में सात संगति थी, वहां आया होगा। और ये वहां सात संगति में लोगों को ज्ञान दे रहा था और कह रहा था कि सतलोक में 84 लाख योनियां हैं। ये कह रहा था कि सतलोक में 84 लाख योनियां हैं, हम क्या करेंगे सतलोक में जाकर। तो ये इनका ज्ञान है भाई और बहनों।
सांगितलेलं आहे की 8 सप्टेंबरला त्यांनी इथून आणले यासाठी त्यासाठी मी त्या 8 सप्टेंबरपर्यंत तयार होऊन आपल्या परमात्मा जाण्यासाठी तयार आहे. आता त्यांनी सांगितलं की आपल्याला बघा गटामध्ये तुला सहचरी घेऊन जातो म्हणले ते. हां सहचरी घेऊन जातो म्हणले त्याने. मग ते परमात्मा आहे ते सहचरी घेऊन जाऊ शकते त्यांनी. त्यांचं वचन आहे ते परमात्मा वचन वाचून भरमड चालले ते. त्यांचं वचन नाश होत नाही. भक्ति करते हैं परमात्मा प्राप्ति करने के लिए. अब परमात्मा को समय आ गया है, भक्ति पूरी हो गई, परमात्मा प्रकट होकर बता दे कि मैं लेके जाऊंगा. आपका फैमिली वगैरह कुछ सब है बच्चे लोग? नहीं बच्चे नहीं पीछे हैं. बताओ बच्चों को क्यों नहीं लेके आए भाई? इंटरव्यू देने वाला पूछ रहा है और ये कह रहा है कि परमात्मा का आदेश आ गया सतलोक जाने का यहां से 8 सितंबर के दिन. किसके पास आदेश आया भाई? तुम सबको आदेश दिया क्या परमात्मा ने? वो एक व्यक्ति कह रहा है जिसके घर पर तुम आए हो कि मेरे को गुरुजी ने प्रकट होकर दर्शन दिए. तो नालायको तुम क्यों आ गए वहां पर? तुम्हारे को गुरुजी ने दर्शन दिए हैं क्या? तुम्हारे को गुरुजी ने कहा है क्या? ये होता है मनमाना आचरण, भेड़ चाल, देखा देखी. फिर ये इंटरव्यू वाला कह रहा है कि तुम्हारे बच्चे भी जाएंगे क्या? बोला नहीं नहीं बच्चे तो घर पे हैं, बच्चे भी पीछे हैं. क्यों भाई बच्चों को? आ गया ये भाई और बना थोड़ा इंटरनेट चले जाते हैं बीच बीच में. कह रहे थे तुम्हारे बच्चे भी जाएंगे, बोले नहीं बच्चे तो देखते हैं. तो मीडिया वाला जो इंटरव्यू ले रहा है वो कह रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे भी जाएंगे क्या? बच्चे भी लाए हो क्या? बोला नहीं नहीं बच्चे तो घर पे हैं. अरे बच्चों से क्या दुश्मनी है भगवान की? अरे बच्चे बेचारे नादान हैं, अभी छोटे हैं. और तुम अगर 8 सितंबर को चले गए तो बच्चों की आत्मा नहीं रोएगी? बच्चे दुखी नहीं होंगे बेचारे? फिर बच्चों से भक्ति कौन करवाएगा? उनको खाना कौन देगा? उनकी परवरिश कौन करेगा भाई? तो बच्चों को तो ये घर छोड़ के आ गए और खुद ही ये 8 सितंबर को सतलोक जा रहे हैं. और आदेश दिया होगा तो भगवान ने किसी एक को दिया होगा प्रकट होके. फिर तुम क्यों आ गए यहां पर इतने सारे 15-20 जने? तुम्हें आदेश दिया है क्या? ये तो वो सतलोक आश्रम वालों सी भेड़चाल हो गई. गुरुजी के लड़के कहते कि हमारे को गुरुजी ने आदेश दे दिया राजनीति करने के और लाखों की संगत उमड़ पड़ी. ये तो भेड़चाल है, देखा देखी है ये तो. सुनिए आगे. वगैरह रहेगा ना? कुछ नहीं, मतलब यहाँ से कोई इच्छा ही नहीं करना है ना. भगवान को पास जो जाएगा, मतलब जो भक्ति करेगा, जो संसार में रहना चाहेगा उसको भगवान थोड़ी लेके जाएंगे. जो यहाँ से इच्छा हटाएगा, प्रॉपर्टी कुछ नहीं सब मतलब ये सब सच्चाई है. आप सब सच्चाई है, सब सच्चाई. 8 तारीख को मतलब सबको पता चलेगा क्योंकि भगवान प्रकट होकर बताए थे. प्रकट होगा. नहीं होगा तो होंगे ना 100%. भगवान की बात 100% होगा. आप जो बोल रहे हो होगा. हाँ. लेकिन नहीं होगा तो हमारे हिसाब से 100% होगा और आप लोगों के हिसाब से नहीं होगा तो फिर भक्ति करेंगे. त्यांच्या या निर्णयापासून मीडिया वाला कह रहा अगर नहीं हुए तो भगवान प्रकट है. बोला होगा 100% होगा. बोला नहीं हुए तो? बोले हमारे हिसाब से तो होगा और तुम्हारे हिसाब से अगर नहीं हुआ तो फिर आगे अपनी भक्ति करेंगे. ये तो इनकी स्टेटमेंट है. वृत्त करण्याचे प्रयत्न प्रशासनानं सुरू केले. काही भाविकांचं मतपरिवर्तन करण्यात यश आलं असून परराज्यातून आलेल्या भाविकांना पुन्हा एकदा आपल्या घरी पाठवण्यात आलंय. मात्र पुण्यातल्या भक्तांची नावं अद्याप समजू न शकल्यानं त्यांचा शोध घेणं आव्हानात्मक ठरत आहे. पोलिसला जाऊन सांगा, पोलीस कंप्लेंट करायची. हा मग प्रशासन कुठे घेणार आहेत? नाही कुठे घेणार आहेत? तिथल्या प्रशासनाने तिथल्या कलेक्टरांनी लक्ष घातलं पाहिजे. दरम्यान अनीस संस्थेनं ये वहां के अधिकारी हैं कुछ, ये कह रहे हैं कि अगर वो प्यार से मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं उनको उठा के जेल में पटकेंगे, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे. ऐसे हम लोग आत्महत्या नहीं करने देंगे. तो कोई बात नहीं भक्तो, भगवान तो जेल से भी ले जाएगा, कौन सी बड़ी बात है. अगर भगवान तुम्हें घर से ले जा सकता है, तुम्हारा शरीर छुड़वा सकता है, तो भगवान तो जेल में भी शरीर छुड़वा देगा, कौन सी बड़ी बात है. तो ये है भाई और बहनों एक ड्रामा, एक नौटंकी, एक पाखंड. अब देखो इसमें दो बातें भाई और बहनों, क्योंकि साथ संगति में चर्चा होती है ज्ञान आधार से. देखो परमात्मा धरती पे प्रकट है, होने को कुछ भी हो सकता है. परमात्मा सहशरीर भी लेकर जाएंगे, लेकर जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. आज से पहले भी परमात्मा ने बहुत सी आत्माओं को सहशरीर भेजा है जहां भी उन्होंने जाना था, कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन हमने निर्णय लेना है ज्ञान आधार से. और ज्ञान आधार क्या है कि वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में अगर भगवान किसी को सहशरीर भी लेकर जाएंगे, देखो देह तो सबने त्यागनी पड़ेगी,
लेकिन यदि भगवान किसी भगत को सशरीर भी अपने साथ सतलोक लेकर जाएंगे तो उसी भगत को लेकर जाएंगे जिस भगत को ये सारे मंत्र प्राप्त हो जाएंगे और जिस भगत की भक्ति पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि विधान यही है, नियम यही होगा। हो सकता है 8 सितंबर को परमात्मा आ जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। ना जाने परमात्मा क्यों आएंगे, क्या उसके पीछे कारण है, वो परमात्मा जाने। लेकिन आप और हमारे लिए क्या आदेश है? आप और हमारे लिए केवल वही आदेश है जिस विधि से गुरुदेव भगवान ने सतलोक जाने का हमें रास्ता बताया है। हमने उस विधि के अलावा किसी दूसरी विधि से सतलोक जाने का शॉर्टकट नहीं अपनाना है, अन्यथा फिर वो हमारे मनमाने आचरण में आएगा, हमारे पाखंड में आएगा। वो हम अपनी भक्ति का तो सत्यानाश करेंगे, साथ में गुरु भगवान की निंदा का भी कारण बनेंगे, डबल दोषी होंगे परमात्मा के। ये उदाहरण पेश हो रहे हैं भाई और बहनों, ध्यान रखना आने वाली आत्माओं के लिए। ये चाहे चले जाएं सतलोक, कोई बड़ी बात नहीं, ये चले जाएं 8 तारीख को अनामी लोग चले जाएं, बैकुंठ में चले जाएं, ये कहीं भी चले जाएं, हो सकता है इनको परमात्मा ले जाए, इनको 10 दिन बाद में वापस भी छोड़ दे, या हो सकता है इनको कहीं और बैठा दे, मिनी सतलोक में बैठा दे, इनको बैकुंठ में बैठा दे, इनको स्वर्ग में बैठा दे। अगर ऐसा हो भी गया तो वो बाकी संगत की परीक्षा के लिए, एक एग्जाम्पल कोड करने के लिए, क्योंकि ये जो वर्तमान में कर रहे हैं ये है इनका मनमाना आचरण। ये तो अपनी भक्ति का सत्यानाश कर ही चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इनको गुरुजी आकर लेकर भी गए तो भी इन्होंने अपना ये जीवन तो जो है बर्बाद कर दिया, क्योंकि ये इनकी ये परीक्षा है। अगर वास्तव में इन लोगों के अनुसार गुरुजी ने इन लोगों को ऐसा कोई आदेश दिया है प्रकट होकर, तो ये इन लोगों की परीक्षा है, जिस परीक्षा में ये फेल हो चुके हैं। जैसे परमात्मा ने कहा था कि मेरे सर में जूते मारो, तो इन्होंने तो जूते मारने वाली हकीकत में इन्होंने जूते मार दिए। बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना था, लेकिन इन्होंने कोई बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। अगर इन लोगों के अनुसार गुरुजी ने प्रकट होकर कहा है तो, और यदि फिर इन लोगों ने इस प्रकार से ये बात फैलानी शुरू कर दी है, तो ये इनका मनमाना आचरण है। इन्होंने गुरुदेव भगवान के सर में जूते मारे, फिर अपना बुद्धि विवेक इन्होंने नहीं लगाया। अब आप और हमारी क्या परीक्षा है कि हमने तो परमेश्वर के विधान के अनुसार ही सतलोक जाने की तैयारी करनी है, दूसरा शॉर्टकट हमने नहीं अपनाना। चाहे रोज हमारी आंखों के सामने सैकड़ों भगत आसमान में उड़ते हुए जाएं, हमने मन में जरा सा भी विक्षेप पैदा नहीं करना, जरा भी हमारे मन में कच्चापन नहीं आना चाहिए कि कहीं मैं रह जाऊं, कहीं हम रह जाएं, ये बाकी सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। पूरी धरती खाली हो जाए और यदि ये पवनदास अकेला बच जाए तो भी उसी विधि से सतलोक जाने की सोचनी है जिस विधि से गुरुदेव ने अपने सत्संग रूपी विधान में हमें बताई है। दूसरी बात भाई और बहनों, मान लीजिए 8 सितंबर को ये आसमान में उड़ गए, या इन्होंने देह त्याग दी, या इनको ले गए, जैसा भी है, फिर ये आने वाली आत्माओं के लिए एक एग्जाम्पल कोड हो रहा है। क्या कि इनके 8 सितंबर के दिन इस धरती से जाने के बाद भी किसी भी आत्मा के मन में ये जरा भी दोष या विक्षेप या ये कच्चापन नहीं आ जाए कि भाई वो भगत तो सही कह रहे थे, अरे वो कर्नाटक वाले भगत तो सही कह रहे थे, भाई गुरुजी आएंगे लेकर जाएंगे, गुरुजी आएंगे लेकर जाएंगे, और देखो उनको तो ले गए, और हम तो भाई इस पवनदास की बातों में आ गए, इसलिए हम वहां नहीं जा पाए और हमारा तो सत्यानाश हो गया। अगर इतना भी अगर मन में दोष आ गया, अगर वास्तव में ये चले गए 8 सितंबर को शरीर या शरीर छोड़कर, और यदि उसके बाद इतना भी मन में अगर विक्षेप आ गया, तो फिर उसी समय फैल। दास बार बार कहता है, और गुरुदेव भगवान ने यही बताया है कि बच्चों, जब तक तुम्हें सृष्टि रचना समझ में नहीं आएगी, तुम अध्यात्म को समझ ही नहीं सकते। यह काल तुम्हें 10 साल बाद भ्रमित कर देगा, 20 साल बाद भ्रमित कर देगा, अगर तुमने सृष्टि रचना को ढंग से नहीं सुना तो। यह हमारी परीक्षा है वर्तमान में कि 8 सितंबर को मान लीजिए अगर ये चले भी गए तो भी हमारे मन में विक्षेप नहीं आना चाहिए, वरना फिर हमारा भी सत्यानाश होकर रहेगा।
हम भी परमात्मा की नजरों से गिर जाएंगे। कैसे? इस काल ने सतलोक में पाखंड किया, मनमाना आचरण किया, इसने तप करना शुरू कर दिया। और बहुत सारे भगत भाई बहन जो आज इसी 21 ब्रह्मांड में धक्के खा रहे हैं, सतलोक की तुलना में तो 10-20 थे, बहुत कम थे, मुट्ठी भर थे। जैसे वर्तमान में इन भाई बहनों के चक्करों में कोई 15-20 भगत आए हैं, तो सत्सेवक भाई बहन तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हैं, लेकिन ये 15-20 लोग यानी मुट्ठी भर लोग जो इनके चक्कर में आ गए। इसी प्रकार सतलोक में जब काल पाखंड कर रहा था, तो सतलोक में जितनी जनसंख्या है उसकी तुलना में मुट्ठी भर लोग उस काल के चक्कर में आ गए उसके साथ यहां आने के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने बताया कि बच्चों, इस 21 ब्रह्मांड में कितनी आत्माएं हैं तुम काउंट नहीं कर सकते। 1 ग्राम खून के अंदर लाखों आत्माएं हैं। हवा के अंदर पता नहीं कितनी आत्माएं, काउंटिंग नहीं कर सकते। बरसात के समय कितने कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं। हर एक पेड़ पौधे के ऊपर, फूलों के ऊपर, पत्तों के ऊपर अनगिनत जीव हैं। सूक्ष्म जीवों की गिनती नहीं है। 84 लाख योनियों में कितने जीव पड़े हैं, मनुष्य योनि में कितने पड़े, देव योनि में कितने, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, गिनती नहीं है। लेकिन सतलोक की तुलना में ये कितने के हैं? गुरुदेव ने बताया कि जैसे एक बहुत बड़ा महल है, बहुत बड़ा महल, और उस महल के एक कोने में एक माचिस की डिब्बी रख दो। उस माचिस की डिब्बी में जितने दाने होंगे, जितनी तिल्लियां होंगी, इतने जीव इस 21 ब्रह्मांड में है। तो काल के ऊपर आसक्ति व्यक्त कर दी और 21 ब्रह्मांड में नीचे आ गए। ठीक है। उसके बाद गुरुदेव ने सृष्टि रचना में क्या बताया? उसके बाद में अक्सर पुरुष चिंतित रहने लगा, ये सोच सोच कर कि वो तो गए, कि वो तो गए, और ना जाने भाई वो क्या मौज लूट रहे होंगे, क्या लूट रहे होंगे, कितना आनंद मना रहे होंगे। उस काल की चिंता सताने लगी अक्सर पुरुष को, साथ में अन्य बहुत सारी आत्माएं कि हम तो रह गए भाई, हम तो मौका चूक गए। और बहुत सारी आत्माएं अक्सर पुरुष के ऊपर फिदा हो गई, क्योंकि वो सार नाम का सहज समाधि लगाकर वो जाप करने लगा। और टारगेट क्या था? दिमाग में 24 घंटे ज्योति निरंजन बैठा रहता था कि काश मैं भी चला जाता, मैं भी चला जाता, मैं भी हाथ खड़ा कर देता, पता नहीं क्या मौज लूट रहा होगा। तो काल के सतलोक से जाने के बाद, यानी यहां आने के बाद, उसके प्रति अक्सर पुरुष चिंतित होने लगा, सोचने लगा, और बाकी ढेर सारी आत्मा सोचने लगी, चिंतित होने लगी। फिर क्या किया परमात्मा ने उन सबके साथ में? उस अक्षर पुरुष को भी अपने सतलोक से निकाल दिया, और बाकी जितनी भी आत्माएं थी उनको भी परमेश्वर ने सतलोक से निकाल दिया। और सतलोक के एक कोने में अलग से उसको 7 शंख ब्रह्मांड दे दिए और एक बाउंड्री बना दी कि तुम सतलोक में प्रवेश नहीं कर सकते। बात वही है, काल को 16 संकोच की दूरी पर भेज दिया, एक बाउंड्री बना दी, ये भी नहीं जा सकता। और अक्सर पुरुष के लोगों की भी एक बाउंड्री बना दी, वो भले ही वही हैं एक कोने में, लेकिन वो अपनी मर्जी से कोई वहां सतलोक वापस नहीं जा सकता। इसी प्रकार यदि 8 सितंबर को जो पाखंड ये लोग मचा रहे हैं, जो कर रहे हैं काल प्रेरणा से, अगर मान लो किसी भी कारणवश परमेश्वर ने हमारी परीक्षा लेने के लिए, आगामी आत्माओं को झटका देने के लिए, क्योंकि परीक्षा इनकी भी थी, इन्होंने अपना बुद्धि विवेक लगाए नहीं, और परमेश्वर ने एग्जाम्पल भी कोड करना होता है। तो मान लो 8 सितंबर को अगर ये उड़ते हुए भी दिखाई दे गए किसी को, या दे भी इन्होंने त्याग दी, तो भाई और बहनों, हमने अक्सर पुरुष जैसी गलती नहीं करनी, फिर बाकी आत्माओं जैसी गलती नहीं करनी फिर कि हे भगवान, ये तो पवनदास ने वीडियो बना के रोक दिया, नहीं तो हम तो जाने वाले थे। वो अक्सर पुरुष और उसके साथ आने वाले आत्माओं को फिर क्या टिंडे मिले, ये भी सृष्टि रचना में देख लेना। फिर तो ये गलती हमने भूल के भी नहीं करनी भाई और बहनों। हमने इस भक्ति मार्ग पर गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर इतना दृढ़ होना पड़ेगा कि भले ही इस विधि से, जो विधि गुरुदेव के सत्संगों में नहीं है, ये लोग जो विधि बता रहे हैं ऊपर के लोकों में जाने की, ये विधि गुरुदेव के सत्संगों में नहीं है, गुरुदेव के भक्ति विधान में नहीं है। अगर परमात्मा किसी को सतलोक भी ले जाएगा
या दे छुड़वा कर ले जाएगा जैसे भी, तो भक्ति विधान के अनुसार ही ले जाएगा। सार शब्द देकर, सार नाम देकर, उसके बाद ही परमात्मा लेकर जाएगा। और कोई विधि नहीं है सतलोक जाने की। तो इस विधि के अलावा अगर पूरी पृथ्वी भी खाली हो जाए और काल हमें दिखा दिखा कर लेकर जाए, या सतगुरु हमें दिखा दिखा कर आत्माओं को लेकर जाए कि देख लेना भैया, देख ले कितने गए, और देख ये लेके जा रहा मैं जहाज भर के, और देखना मैं परसों फिर आऊंगा, अपना मूड चेंज कर लेना भाई, देख लेना भाई तेरे को क्या करना, 2 दिन का टाइम है तेरे पास। भाई और बहनों, यदि पूरी पृथ्वी भी खाली रह जाए और यदि हम अकेले बच जाएं, तो भी हम लोगों ने परमेश्वर के विधान के खिलाफ सतलोक जाने की नहीं सोचनी है। ध्यान रखना, ये कलयुग की पिछली पीढ़ी है, अन्यथा गुरुदेव भगवान के सत्संग फेल हो जाएंगे। इस विधि से यदि ये आत्माएं सतलोक चली गई, अनामी लोक को चली गई, अनामी लोक तो खैर कोई जाता ही नहीं, वहां परमात्मा किसी को लेकर जाता ही नहीं, ये तो इनका मनमाना पाखंड है इनका। लेकिन फिर भी इस विधि से यदि ये चले गए तो फिर गुरुदेव भगवान के सत्संग फेल हो जाएंगे। फिर सत्संग वाली विधि से सतलोक जाने के लिए कौन भक्ति करेगा? फिर क्यों आत्माएं इतना पापड़ बेलेंगी कि भैया जब वो संकल्प दीक्षा वाले सतलोक चले गए, उनको तो प्रथम नाम ही प्राप्त था, जब वो सतलोक चले गए, तो हम क्यों ये मंत्रों का जाप करें रोजाना बैठ के 108 बार? क्यों दिमाग बचाएं? क्यों सुबह से लेकर शाम तक सतनाम का जाप करें? क्या रखा है सार नाम सार शब्द में? तो ये परमेश्वर का विधान फेल हो जाएगा। 1000 साल तो छोड़ो, 1000 दिन भी परमात्मा का मार्ग नहीं चलेगा फिर। तो भाई और बहनों, ये एग्जाम्पल कोड किए जा रहे हैं, एग्जाम्पल कोड ध्यान रख लेना। अभी भी जो जो आत्माएं इन नादान आत्माओं के घर पर आ चुकी हैं या जाने की सोच रही हैं, अभी भी अगर जरा भी अकल है, जरा भी बुद्धि है, तो परमेश्वर से नाक रगड़ रगड़ के माफी मांग लो। और यदि अपना भला चाहते हो तो वापस अपना थैला उठा के आ जाना। ये विधि नहीं है सतलोक ले जाने की। उस विधि को बताने के लिए हमारा बाप पिछले 12 साल से जेल में कष्ट उठा रहा है। विधि विधान से सतलोक ले जाने के लिए दुनिया की गालियां खाई हैं, अपने शरीर पर उन्होंने जो है डंडे खाए हैं। ये इतना आसान नहीं है कि तुम्हारे को फुर्र देसी जो है परमात्मा उड़ा देंगे। 4 दिन भक्ति करो और फुर्र देसी उड़ा देंगे परमात्मा। ये दोनों स्थितियां भाई और बहनों ध्यान रखना। ये काल हमें भ्रमित ही करने का प्रयास करेगा। काल नहीं करेगा तो परमात्मा जानबूझ के आप और हमारी परीक्षा लेंगे। अपने गुरुजी के सर में जूते मारने का विधान सत्संगों में नहीं है, ना कोई गुरु बताता। लेकिन उस दिन परमात्मा ने उल्टा आदेश दे दिया कि मेरे सर में जूते मारो, मेरा आदेश है। परीक्षा बुद्धि विवेक लगाना था। तो भाई और बहनों, जब तक हमारे अंदर इतनी दृढ़ता नहीं आएगी, हम इस भक्ति मार्ग पर टिक नहीं सकते। और दूसरा दास पहले आप लोगों को कह चुका है, बता चुका है कि अब आप आंख बंद करके किसी भी सत्सेवक पर विश्वास मत करना। ये लोगो देखकर कि इसने व्हाट्सएप पर सात संगति का लोगो लगा रखा है, लोगो तो इन्होंने भी लगा रखा है, सात संगति वाली फोटो भी लगा रखी है परमात्मा की मुकुट वाली, इन्होंने बेड भी लगा रखा है। काम तो सारे ये सत्सेवक वाले कर रहे हैं और मनमाना आचरण पूरा का पूरा ये काल वाला कर रहे हैं। तो दास आपको ध्यान हो भाई और बहनों, इस घटना से पहले भी दास जिक्र कर चुका था कि भाई और बहनों, अब ये काल सात संगतियों में षड्यंत्र रचेगा। अब ये सात संगत वालों को तोड़ने का प्रयास करेगा, भ्रमित करने का प्रयास करेगा। और सात संगति तो भैया ट्रेनिंग सेंटर है। यहां तो आत्माएं सफल भी होंगी और असफल भी होंगी। जो योग्य नहीं होगी उसको परमात्मा बाहर निकालेगा। तो छटनी भी तो साथ साथ चलेगी। तो ये छटनी भी तो होगी ऐसी निकम्मी आत्माओं की। तो अब ये काल सात संगति में पाखंड फैलाएगा और कहीं जगह नहीं है। वो बाकी तो सब पाखंड ही पाखंड है। आश्रमों में पाखंड फैला दिया, सबकी मर्यादा तोड़वा दी, मनमाना आचरण करवा दिया। जगत वाले काल की गोद में बैठे ही हैं। ये मुट्ठी भर सत्सेवक भाई बहन है जो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो काल अब यहां अपना प्रपंच रचेगा।
तो अब भाई और बहनों, हमने आंख बंद करके ये सोचकर किसी पर भी विश्वास नहीं करना है कि इस भगत की व्हाट्सएप पर सात संगति का लोगो लगा हुआ है, ये तो बहुत पुराना भगत है, ये तो हर सात संगति में आता है, इसकी फेसबुक पर सात संगति का लोगो लगा हुआ है, तो बहुत अच्छी अच्छी बात करता है। वो कब उल्टी उल्टी बात शुरू कर दे कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अब यदि आपने विश्वास भी करना है तो भाई और बहनों, पहले भी वही था और आज भी वही है, हमारे गुरुदेव भगवान और उनका ज्ञान। दास तो आपको शुरू से कहता आ रहा है भाई और बहनों, क्योंकि दास की ड्यूटी परमात्मा ने पाखंड फैलाने की नहीं बल्कि पाखंड से सावधान करने की लगाई है। और आज से नहीं, दास ने जब से वीडियो बनाने शुरू किए हैं, आप मेरे पुराने वीडियो देख लेना, 8 साल पहले के, 6 साल पहले के, दास हमेशा से बीच बीच में ये बातें बोलता आया है कि मुझ पवन दास पर भी या मुझ पवन दास के द्वारा कही गई बातों पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करना। गुरुदेव भगवान के ज्ञान से तोलना, उसके बाद विचार करना। यह सोचकर कि पवन दास तो बहुत अच्छा भगत है, पवन दास तो सात संगतियों से जुड़ा है, पवन दास इतने वीडियो बना रहा है, पवन दास तो भक्तों की शंका का समाधान करता है, पवन दास तो भक्तों को समझा रहा है, पवन दास थोड़ा ना कोई गलती करेगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो हो सकता है संगत की परीक्षा के लिए परमात्मा करवा दे, फिर क्या करोगे? ये तो एक छोटा सा नमूना पेश किया परमात्मा ने, छोटा सा नमूना। और ये इस प्रकार का पाखंड मनमाना आचरण अगर मान लो गुरुदेव भगवान मुझ पवन दास के माध्यम से शुरू करवा देते संगत की परीक्षा के लिए, और मुझे परमात्मा दर्शन देकर ये बात बोल देते, और यदि मैं अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल ना करके और इन नादानों की तरह संगत में ढोल पीटना शुरू कर देता कि आ जाओ भैया अपना थैला उठा उठा के आ जाओ, जिन जिन आत्माओं ने सतलोक जाना है सीधा 8 सितंबर के दिन गुरुजी आ रहे हैं विमान लेकर, और कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है, बाद में रोगे पछताओगे। तो भाई और बहनों, इनके कहने से तो मुश्किल से 15-20 आए हैं, और अगर मैं पवन दास ये बात बोल दूंगा तो कम से कम कई सैकड़ों की संख्या में आ जाते, कई सैकड़ों की संख्या में, क्योंकि अभी भी सात संगतियों में बहुत ज्यादा कमजोरी है, बहुत ज्यादा। इसलिए परमात्मा ने देखा कि अगर पवन दास के माध्यम से कहलवा दिया तो फिर तो मामला सारा बिगड़ जाएगा। इसलिए परमात्मा ने यह झटका दिया हल्का सा इन नादानों के माध्यम से, आप और हम बाकी भाई बहनों को दृढ़ करने के लिए कि आने वाले समय में अगर पवन दास भी इस प्रकार का कोई मनमाना आचरण करे, कोई पाखंड फैलाए, मेरी भक्ति विधान के विरुद्ध, मेरे सत्संगों के विरुद्ध यदि कोई बात कहे, तो नादानो इस छोटी सी घटना से सबक ले लेना और अपना सत्यानाश करवाने से बच जाना। पवन दास कोई फाइनल चीज नहीं है, पवन दास तुम्हारा कोई जो है गुरु नहीं है, पवन दास तुम्हारा सरदार नहीं है, वो भी तुम्हारी तरह 2 कोड़ी का मिट्टी का पुतला है, गलतियों का पुतला है, कठपुतली है। अगर जरा भी उसने मर्यादा तोड़ी तो उसकी डोर काल के हाथ में आ जाएगी, और तुम सोचोगे पवन दास को परमात्मा चला रहा है, पवन दास को गुरुजी चला रहे हैं, और फिर तुम हर बात पर यदि आंख बंद करके विश्वास करोगे तो धोखा खा जाओगे। तो बाकी संगत को, बाकी सत्सेवक भाई बहनों को आगामी समय के लिए सावधान करने के लिए एक छोटा सा झटका है, इस घटना के माध्यम से ध्यान रख लेना। अगर निकट भविष्य में मैं पवन दास भी इस प्रकार की ज्ञान विरुद्ध कोई छोटी सी भी हरकत करूं तो आप भाई बहनों की जिम्मेदारी बनती है मुझे समझाने की कि भगत जी बाकी बातें बहुत अच्छी बात है, भगवान ने आपसे जो काम करवाया वो करवाया, आपने बहुत वीडियो बनाए, हमें भी बहुत जानकारी मिली, बहुत ज्यादा हमारे को मदद मिली, हमारी मर्यादा टूटने से बची। लेकिन भगत जी आप वर्तमान में जो कर रहे हैं ना, ये ज्ञान आधार के विपरीत है। भाई थोड़ा विचार करो, आपसे क्या गलती हुई है, भगवान से माफी मांगो। भगत जी हम आपकी हर बात पे थोड़ा ना कोई यकीन करेंगे, विश्वास करेंगे, आप भी तो हमारे जैसे हमारे भाई हो। परमात्मा हमारी परीक्षा के लिए आपसे गलती करवा दे, कौन सी बड़ी बात है। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से हमने सावधान रहना है। आंख बंद करके विश्वास, ब्लाइंड फेथ केवल अपने गुरुजी पर, गुरुजी के ज्ञान पर,
क्योंकि ना तो हमें कभी भ्रमित हमारे गुरुजी कर सकते और ना कभी गुरुजी का ज्ञान कर सकता। बाकी यहां सब दो कोटि के जीव हैं। देख लो, जिन लोगों ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को गुरुजी का बेटा समझ के, बेटी समझ के, गुरुजी की पत्नी समझकर, गुरुजी का भाई समझकर, बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटर समझकर, बड़ा भगत समझकर, जिन नादानों ने अंधविश्वास किया अपने जैसे दो कोटि के जीवों पर, आज देख लो उनकी क्या हालत हो रही है। सबकी मर्यादाएं खंड हैं। तो ठीक इसी प्रकार पवन दास की भी ज्ञान विरुद्ध बातों पर आपने आंख बंद करके विश्वास नहीं करना, और ज्ञान के अनुसार जो बातें हैं उन पे कोई संदेह नहीं करना। ये भक्ति मार्ग है। अभी हमने ड्रामे देखे कहां हैं? अभी हमने ड्रामे देखे नहीं है। ड्रामे तो अब शुरू करेगा ये काल। ड्रामे तो अब ये काल शुरू करेगा। तो इस कदर हमने भक्ति मार्ग पर भाई और बहनों सावधान होकर चलना पड़ेगा। तो ज्यादातर मर्यादा तो इस काल ने तोड़वा दी आश्रम वालों के माध्यम से। अब बची कुछ ही आत्माओं को, ये जो कुछ एक काल प्रेरित निकम्मी आत्माएं जो जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं, आंधी की तरह आ जाते हैं साथ संगतियों में, ज्ञान को समझ नहीं पाते और फिर यहां भी मनमाना आचरण शुरू कर देते हैं, काल का दाव लग जाता है। तो हमने ये सोचकर आंख बंद करके बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना कि ये भगत तो बार बार साथ संगतियों में आता है, इस भगत के तो साथ संगति का लोगो लगा हुआ है, इसने तो घर में बेड लगा रखा है, ये तो विषय वासनाओं से भी दूर है। वो चाहे राजा हरिश्चंद्र बन के बैठा है, अगर गुरुजी के ज्ञान विरुद्ध हरकत कर रहा है तो वो गंगू तेली है, गंगू तेली। हमारा कुछ नहीं लगता, वो दो कोटि का जीव है, हमारा कोई संबंध नहीं उससे। वो चाहे पवनदास हो, चाहे गुरुजी का परिवार हो, चाहे संगत का कोई भी व्यक्ति हो। हमने इस कदर भाई और बहनों अपने दिमाग को खोल के भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ना पड़ेगा। ये देखा देखी का भेड़ चाल का मार्ग नहीं है। तो ये गहरा षड्यंत्र है काल का। ये काल है किस ब्रह्मांड का राजा स्वामी जो ब्रह्मा विष्णु महेश की बुद्धि नहीं खुलने दे रहा, गोरखनाथ जैसे ज्ञानियों की बुद्धि नहीं खुलने दे रहा। फिर आप और हम दो कोटि के जीव हैं क्या? तो भाई और बहनों, अंत में ज्ञान आधार ना कोई पवन दास, ना कोई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाला, ना कोई बड़ा भगत, ना कोई छोटा भगत, ना कोई जूनियर भगत, ना कोई सीनियर भगत। इस भक्ति मार्ग में यदि कोई बड़ा है, कोई सीनियर है, तो केवल हमारे गुरुदेव भगवान। हमारा बाप, अंतिम फैसला हमारे बाप के वचनों को लेकर किया जाएगा, सत्संगों को देखकर किया जाएगा। किसी भगत के विचारों से अंतिम फैसला नहीं होगा। भगत यदि भक्ति मर्यादा में रहते रहते हमें अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, ज्ञान की बातें बता रहा है, विश्वास बढ़ाने वाली बातें बता रहा है, तो ग्रहण करो, जीवन में अमल करो। लेकिन जिस दिन कोई भगत जरा भी ज्ञान से हटकर अपना मनमाना आचरण थोपने का प्रयास करे, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, मनमुटाव नहीं करना, हाथ जोड़ लो कि भगत जी मैं आपकी इन बातों से सहमत नहीं हूं, आपकी इन बातों से सहमत नहीं हूं। क्योंकि भगत वही है जो सार सार को ग्रहण कर ले और थोता दे उड़ाए। तो भाई और बहनों, परमपिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान ने दास को प्रेरणा की। तो दास थोड़े से समय के लिए लाइव आया है, क्योंकि आज दास कहीं गया हुआ था। उसको सेवा तो नहीं कह सकते, लेकिन सतगुरु की थोड़ी बहुत महिमा हो गई। 2 4 5 शब्द परमात्मा ने वहां बैठा कर गवा दिए, जिस कारण से आज दास सुमरण नहीं कर पाया। 10 15 20 ही सुमरण हो पाए हैं। तो सुमरण करना भी बहुत जरूरी है। अकेले वीडियो बनाने से, सेवा करने से बात नहीं बनेगी। इस दास को परमात्मा ये बुद्धि इसीलिए बख्श रहे हैं, सेवा के लिए इसीलिए खड़ा कर रखे हैं, क्योंकि परमात्मा दास से भक्ति भी बराबर करवा रहे हैं। रोजाना कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटा, कभी कभी 2 घंटा बैठकर सतनाम का सुमरण होता ही होता है। शुरू में तो बड़ी दिक्कत आ रही थी, बड़ी मुश्किल से 10 मिनट 5 मिनट होता था, लेकिन परमात्मा दया करते हैं जब हमारा नीयत साफ होती है। तो दास के पास समय है, इसलिए दास बैठकर आराम से ध्यान से सुमरण करता है। मालिक का आशीर्वाद है।
काम धंधा होगा तो भी समय निकालेंगे बैठकर सुमरण करने के लिए, क्योंकि खाते पीते नहाते धोते ये वाला सुमरण हमारे मोक्ष में काउंट नहीं होगा। तो सुमरण भी जरूरी है, कम से कम एक माला प्रथम मंत्र की बहुत जरूरी है, जो आज दास ने नहीं करी लेकिन अब परमात्मा करवाएंगे। कम से कम 1-1.5 घंटे का बैठकर सतनाम का सुमरण आज नहीं हो पाया तो परमात्मा अब करवाएंगे। इसलिए दास ज्यादा समय लाइव नहीं आएगा, क्योंकि भक्ति प्रथम है। सेवा 2 दिन बाद हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भक्ति प्रथम है। भक्ति है तो परमात्मा प्रेरणा करेंगे, परमात्मा साथ रहेंगे, परमात्मा रक्षा करेंगे, परमात्मा बचाव करेंगे, परमात्मा मार्गदर्शन करेंगे, अपना आशीर्वाद बना के रखेंगे। और भक्ति को छोड़कर सेवा में लग गए तो भाई और बहनों यहां पर कोई किसी का साथी नहीं है। तो अपनी भक्ति और अपनी मर्यादा सबसे पहले, सबसे आगे, बाकी दुनिया पीछे। तो आज के वीडियो में दास केवल इतनी सी जानकारी के लिए लाइव आया था। कल परमेश्वर के आशीर्वाद से फिर हाजिर होंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हमें आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, हमारा मार्गदर्शन करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।